हेलो गाइस, कैसे हैं हम सब लोग। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जिसको माना जाता है, दैट्स कॉल्ड मैसेज और चाइनीज कोडिंग, इसको हम बोलते हैं। गाइस, वीडियो को एंड तक वॉच करना, एक भी मिनट स्किप नहीं करना, पूरा मैसेज या चाइनीज कोडिंग आपको आज क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग पे। सो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है और नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द कोड फॉर समर। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन है, समर के लिए क्या कोड है। सो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम कैसे कोड्स निकालेंगे, ट्रिक्स कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समर का देखेंगे। समर कहाँ पे है, देखो ये क्या लिखा मैंने, पिक विक निक, ये चाइनीज वर्डिंग है यहाँ से और यहाँ पे इंग्लिश वर्डिंग है, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता चलता है किसके लिए क्या कोड है। और ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पिक है, पिक के लिए विंटर कोड नहीं है, जैसे विक है इसके लिए इज कोड नहीं है, निक के लिए कोल्ड कोड नहीं है। सो हमें किस तरह से कोड निकालना है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहाँ पे समर के लिए कोड निकालना है तो हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे समर है, यहाँ पे समर है, इन दो जो सेंटेंसेस है यहाँ पे हमें समर है। सो हम क्या करेंगे, समर इन दो में कॉमन है और कोई वर्ड कॉमन नहीं है इन दो में, ठीक है। सो इसका मतलब यहां से भी इनमें कुछ कॉमन होगा और वो कॉमन क्या है, देखो यहां से भी री है, यहां से भी री है। सो इसका मतलब समर के लिए आपका कोड बनेगा री। सो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा। वहां पे ऑप्शंस होंगे नीचे री, पा, बू, निक, तो आपको री पे मार्क करें, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विंटर के लिए कोड बताओ क्या है। सो इस तरह से क्वेश्चन होंगे, विंटर के लिए कोड कैसे निकालेंगे, सेम ट्रिक, यहां पे विंटर है, यहां पे विंटर है, ठीक है। अब विंटर के लिए कोड देखो, इनमें कोई चीज और कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे इज होता, ठीक है, अगर यहाँ पे इज होता, यहाँ भी इज है, तब थोड़ा सा हमें और करना था, लेकिन यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बोला क्या करना है, कॉमन देखना है पहले। सो विंटर कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। अब इन दो में से देखो कॉमन क्या है। सो आई थिंक पिक इसमें भी है, पिक इसमें भी है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। सो पिक इज द कोड फॉर विंटर। बात समझ आएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। और एक क्वेश्चन की बात करते हैं। सो गाइस, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास, हाउ विल थूपा बी कोडेड, ठीक है, यही इंफॉर्मेशन है होगी। आपको नीचे क्वेश्चन लिखा होगा हाउ विल थूपा बी कोडेड, इसको हम कैसे कोड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। तो क्या करेंगे, देखो थूपा अगर आप देखोगे इट इज इन दिस, ये इसमें है, ठीक है, इस सेंटेंस में। अब लेकिन यहाँ पे और एक वर्ड है विक, तो पहले हमें विक भी पता, अब आप क्या करते, आप बोलते थूपा के लिए कोड है और कोल्ड, बट दैट इज नॉट द कोड फॉर दिस। क्यों, क्योंकि इसमें अभी और एक वर्ड है ना विक, इसके लिए क्या कोड होगा वो हमें पता नहीं। सो इसको हम निकालेंगे। सो विक जो है और किस में है, ये देखो विक इसमें है, हियर इज द विक। सो विक विक इन दो में कॉमन है और कोई चीज इनमें कॉमन नहीं है, ठीक है। सो विक, तो इन दो सेंटेंस में देखेंगे कॉमन क्या है, देखो पहले सेंटेंस में कोल्ड है, इसमें भी कोल्ड है। सो विक के लिए कोड है क्या, कोल्ड। समझ आई। अब कोल्ड तो गया, अब थूपा बचा वहां पे, तो वो होगा नाइट्स आर, नाइट्स आर। सो दिस इज द कोड फॉर थूपा। आपको समझ आया कैसे करना है इसको। हो सकता था आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे और कोल्ड है, लेकिन वो उसके लिए कोड नहीं था। क्यों, क्योंकि कोल्ड के लिए आपको पहले वो देखना होगा ऊपर कुछ कॉमन तो नहीं है। बात समझ आई, अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर आप देखोगे सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा है, चाइनीज वर्डिंग लिखी है, उसके साथ साथ हमें इसकी मीनिंग लिखी है इन इंग्लिश वर्डिंग। यहाँ तक बात समझ आई। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है ड्राइवर्स वायर लेट वुड बी रिटन एज। जब आप एग्जाम में अपेयर हो जाओगे आपको यहीं से स्टार्ट करना है, ये चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फिर आप वहाँ से डाटा निकालो, ठीक है। सो ड्राइवर्स वायर लेट, मैंने आपको बोला कैसे करना है, यहाँ पे ड्राइवर्स है ये। सो मैंने आपको बोला ये कैसे करना है। सबसे पहले हम ड्राइवर्स का देखेंगे। ड्राइवर्स देखो इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन दो में कॉमन है ये। अब इन दो में देखो कॉमन क्या है, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होगी ना चीज़, फिर आपको वहीं पे रुकना है, फिर आपको फिर से डाटा और निकालना है। सो यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है। सो ड्राइवर्स का देखेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या है, सिन, और सिन यहाँ पे कॉमन है। सो दिस इज सिन, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आपको डायरेक्टली हम आंसर निकालेंगे, फिर आपको वही मार्क करना है जो आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, दैट्स वायर। वायर हम देख रहे हैं, एक तो इसमें है वायर और इसमें है वायर, ठीक है। दोनों में देखो कोई और चीज़ कॉमन तो नहीं है, नहीं। सो वायर यहाँ पे है, सेकंड और फोर्थ में। सो कॉमन देखो इन दो में क्या है, सेकंड और फोर्थ में। डिन यहाँ पे कॉमन है, देखो और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। सो वायर के लिए हमारा कोड जो होगा दैट इज डिन। अब बात करेंगे लेट की। लेट देखो किस किस में है कॉमन,
एक तो लेट इसमें है और इसमें है, बाकी कोई चीज़ में कॉमन नहीं है। तो लेट इन दो में से देखो कॉमन कौन सी है, दैट इज, एक तो यहाँ पे फिन है और यहाँ भी फिन है, सो फिन होगा कोड फॉर लेट। समझ आई बात। आपको ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता था कि ड्राइवर्स के लिए कोड बताओ क्या है, सिमिलर क्वेश्चन होगा, या वायर के लिए कोड क्या होगा, अलग से क्वेश्चन हो सकता है, लेट के लिए क्या कोड होगा। लेकिन यहाँ पे तीनों चीजें एक ही में दी हैं, सो हमने कोड निकाला, सिन डिन फिन विल बी द कोड फॉर ड्राइवर्स वायर लेट। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी इंफॉर्मेशन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द कोड फॉर पुनिशड। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे पुनिशड जो है ना, ये अकेला वर्ड है, इस इंफॉर्मेशन में पुनिशड अकेला वर्ड है। सो अभी मैंने आपको क्या बोला, मैंने ट्रिक बोली आपको कि अगर आपको वर्ड है वो आपको देखना है कॉमन किस किस में, जैसे ड्राइवर था वो इसमें कॉमन था, लेकिन पुनिशड जो है इट इज द अलोन वर्ड। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ट्रिक बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। पुनिशड के लिए अकेला वर्ड है, तो इसके लिए कोड निकालने के लिए हमें इन तीनों का कोड पता होना चाहिए। अब लेकिन ड्राइवर्स वायर, इसके लिए तो आपने कोड पहले से ही निकाला है, ठीक है। अब सिर्फ आपको ऑलवेज के लिए कोड निकालना है, तो वो हमें इन दो से पता चलेगा, क्योंकि ऑलवेज और कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। सो ऑलवेज इन दो में कॉमन है। अब इन दो में कॉमन देखो क्या है, इन दो में कॉमन है GIN। सो ऑलवेज अब बन गया हमारा GIN, ठीक है ना। अब पुनिशड के लिए आराम से कोड निकल के आएगा, क्यों, क्योंकि सिन डिन और जिन, सिन डिन और जिन ये तो हमें पता है। अब पुनिशड के लिए HIN कोड है, सो पुनिशड विल बी HIN, दिस इज द कोड फॉर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विन के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। अब विन जो है ना, ये चाइनीज लैंग्वेज का कोड है। सो इसका मतलब हमें देखना है विन कहाँ कहाँ पे है। देखो एक तो विन यहाँ है और विन यहाँ पे है, ठीक है। सो विन से हमें कोड निकल के आएगा इन दो में से। सो इन दो में से कॉमन देखो क्या है, ऑल यहाँ भी ऑल यहाँ भी। सो विन के लिए हमारा कोड जो होगा दैट्स ऑल एंड दैट्स ऑल। क्लियर, ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज अब आपको आई होप ये पूरा समझ आया होगा कि चाइनीज कोडिंग को किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरीके से मैंने जो ट्रिक्स बोली आपको किस तरीके से वो फॉलो करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। गाइज अगर आपने कभी क्वेश्चन ऐसे देखे, फॉर एग्जांपल यही चाइनीज कोडिंग में, लेकिन ऐसे नंबर्स कोडिंग में, जैसे 1 2 3 का कोड होगा, जैसे ऐसे गुड्स आर फॉर एग्जाम्पल टेस्टी या कुछ भी, इसी तरह 2 3 या ऐसे 3 4 6 का ऐसे कोड होगा, आर दीज गुड्स, इसी तरह और कुछ होगा। तो इस तरह से आपको कोडिंग होगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेम यही ट्रिक फॉलो करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे 3 के लिए क्या कोड है, आप आराम से निकाल सकते हो। 3 के लिए तो आर हो सकता है, तो गुड्स हो सकता है, इसी तरह। लेकिन यहाँ पे मैंने दो चीज़ें कॉमन लिखी, मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसे कोड्स हो सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूंगा 3 4 1। सो आपके लिए अगर 1 का कोड होगा गुड्स, फिर 3 के लिए ऐसे ही आर होगा। तो सिमिलरली आप ऐसी चीज़ें निकाल सकते हो, लेकिन सेम ट्रिक आपको फॉलो करनी है। हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज कंडीशनल कोडिंग। सो हो सकता था आप ऐसे बोलते सर आपने ये नहीं पढ़ाया, सो इसलिए मैंने ये चीज़ भी दिखाई, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि JKSS भी इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सो बात करेंगे कंडीशनल कोडिंग की। यहाँ पे क्या होता है, सेम प्रोसीजर है, जैसे यहाँ पे न्यूमरल्स है, इनका न्यूमरल्स 3 से 9 तक लिखा हुआ है, और इनका लेटर और सिंबल कोड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यानी कि जैसे 3 के लिए ये कोड है, 5 के लिए यही कोड है, 7 के लिए ये कोड है, ऐसे ही सो ऑन। लेकिन यहाँ पे कंडीशनल कोडिंग का मतलब क्या है कि फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई। कोडिंग आपको वैसे ही करनी है डिकोडिंग, लेकिन कंडीशंस अप्लाई करनी है। क्या क्या कंडीशंस है, 3 कंडीशंस यहाँ पे है। इफ फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इज ऑड, आपको क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है आपके पास, अगर इसमें पहला और लास्ट डिजिट ऑड होगा, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज एक्स। वो चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि दोनों को आपको कोड करना पड़ेगा एक्स से, यानी कि जो फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट है इनको कोड करना है एक्स से। सेकंड, अगर फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इज इवन, अब दोनों अगर इवन होंगे, इवन मतलब जैसे 2 और 4 या 6 एंड 8, तो देन दोनों को कोड करना है डॉलर साइन से। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, इफ लास्ट डिजिट इज 0, अब अगर लास्ट डिजिट 0 होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 9 की जगह 0 होता है, तो उसको हमें कोड करना है हैश से, बाकी वापस कोडिंग वैसे ही करनी है। समझ आया। अब क्वेश्चन है यहाँ पे 5 4 6 8 3 9, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये मैंने ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हैं। नाउ अब आप देख सकते हो यहाँ पे पहला और लास्ट डिजिट क्या है, दोनों ऑड है, 5 और 9 है। सो ऑड को हमें एक्स से डिनोट करना है, यानी कि इसको ऐसे कोड करना है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स। बाकी जो यहाँ पे वर्ड्स है ना, इनको यहाँ से कोड कर दो इस बॉक्स में से।
तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। देखो अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे, एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे फर्स्ट और लास्ट में एक्स है, सो दिस शुड बी द ऑप्शन। आपको आगे करने की जरूरत, आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ आई गाइस? अगर आप चेक भी करोगे तो यहाँ से कोड्स निकालें, जैसे 4 के लिए कोड है ए, ऐसे सिमिलरली 3 के लिए कोड निकालना है वगैरह वगैरह एटसेट्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 713540, इसके लिए बताओ कोड क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले मैंने आपको बोला कंडीशन यहीं पे है। देखो लास्ट में क्या है, 0 है, सो ये वाला, ये जो कंडीशन है ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। सो यहाँ पे 0 के लिए हमें कोड क्या करना है, हैश, तो यहाँ पे पहले ही हैश होगा। अब हम देखेंगे डायरेक्टली ऑप्शंस में किस ऑप्शन में हैश है। यहाँ पे ऑप्शंस में लिखे हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो पहले ये दो खत्म। अब यहाँ पे हैश है और यहाँ पे हैश है, इन दो में से कोई इसका आंसर है। अब कैसे देखेंगे आंसर, इनमें देखो डिफरेंस कहाँ पे है, देखो यहाँ तक तो सेम है, ये ई है ये एक्स है, तो हम पहला देखेंगे। पहला क्या है, यहाँ पे 7 का कोड, यहाँ से देखो 7 का कोड ई है, सो ई किस में है, फर्स्ट में, दिस इज आंसर। बात समझ आई? सो गाइज ये था आज का हमारा लेक्चर। कंडीशनल कोडिंग बहुत ईजी है, इसीलिए मैंने इस पे एक ही क्वेश्चन कराया आपको, एक दो क्वेश्चन कराए। आई होप गाइज ये पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें।